तो गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है, स्पेसिफिकली सी में फंक्शंस क्या, सिंटैक्स क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको डिफाइन करते हैं और कैसे कॉल करते हैं, और जनरलाइज में फंक्शन होते क्या है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस यूज होते हैं, फंक्शंस होते क्या है वो देखेंगे आज हम। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि बता रखा है, देख सकते हो आप, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी सी की बात हो रही है इसलिए रीयूजेबल सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। ये क्या है? रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि अभी तक आपने क्या देखा कि हमारे पास क्या था, एक बेसिकली हमारे पास जो है मेन होता था। ठीक है, मेन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना पूरे का पूरा कोड लिख देते थे। ठीक है, मेन के अंदर हम पूरे का पूरा अपना कोड जो है वो हम इस मेन के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली लाइन कोड ऑफ लिखा, फिर दूसरी लाइन जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, फिर मैंने लिखा उसके बाद स्कैन एफ। ठीक है, नंबर ले लिया यूजर से। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, फिर यूजर से फिर से स्कैन करा के सेकंड नंबर ले लिया, फिर दोनों नंबरों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबरों को ऐड कर दिया, लेट्स से 2 + 3। ठीक है, इस तरीके से दो नंबर लेके मैंने मेन के अंदर ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने यूजर को दिखा दिया कि रिजल्ट क्या है, हमारा 5 आउटपुट है बेसिकली। अब ये सारा काम कहाँ पर करा हमने, बेसिकली मेन के अंदर करा। ठीक है, देख रहे हो, मेन के अंदर करा हमने ये सारा काम, और सारे का सारा कोड जो है ओपन ही पड़ा है यहाँ पे, है ना। अब आप ये सोचो, बताओ मुझे कि अगर मुझे बेसिकली इसको द्वारा यूज करना हो, इस कोड को, ठीक है, इस कोड को द्वारा मुझे यूज करना हो, यानी कि मान लो यहाँ पे मैंने ये 5 लाइनों का कोड लिखा मेन के अंदर, और उसके बाद मुझे जो है आफ्टर सम लाइंस, मैं मान लो मैंने उसके बाद 5-6 लाइनों का फिर द्वारा मुझे 2 नंबर यूजर से लेने हैं और उसको प्लस करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे द्वारा लिखना पड़ेगा, सारे का सारा 5 लाइनों का कोड द्वारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैंने नंबर ले ली यूजर से और उसका रिजल्ट दिखा दिया। अब मुझे जो है उसके बाद रिजल्ट दिखा दिया, उसके बाद मैंने फिर से द्वारा यूजर से नंबर पूछने हैं दोनों, और फिर से आउटपुट देनी है। उससे पहले मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार चला दिया, उसके बाद मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ अपने कोड में, और फिर मैं दोबारा से पूछना चाहता हूँ 8-10 लाइनों के बाद यूजर से, तो 8-10 लाइनों के बाद दोबारा लिखना पड़ेगा ना मुझे बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन लेकिन अगर मैं फंक्शन का यूज करूंगा ना, अगर मैं इसी कोड को उठा के, जो ये क्या हो रहा है, ऐड कर रहा है 2 नंबर्स को, अब मैं अगर एक फंक्शन बना दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐड 2 नंबर्स का अगर मैं एक फंक्शन बना दूं ऐड के नाम से, ठीक है, ये क्या करेगा, 2 नंबर लेगा जो मैं इसको दूंगा। मान लो पहली बार ये मैंने 2-3 दिया, अब इसको जो भी नंबर दूंगा 2-3। ठीक है, ड्राइंग बड़ी बेकार हो रही है। ठीक है, तो ये ऐड फंक्शन मैंने एक बना के रख दूंगा, और इसमें ये नंबर पास होंगे 2-3, जब मुझे 4-5 करना है 4-5, तो हर बार ये सारा कोड जो है ये कहाँ रख दूंगा मैं, इस ऐड फंक्शन के अंदर रख दूंगा बना के, इस ऐड फंक्शन की ब्रैकेट ऐसे लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सारा कोड रख दूंगा मेन में रखने की बजाय। और मेन में क्या रखूंगा, मेन में जो है, मेन में मैं अपना बेसिकली यहाँ पे क्या रखूंगा, मेन में अपना ऐड फंक्शन कॉल कर दूंगा बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात? मेन में हम क्या कर देंगे, ऐड फंक्शन कॉल कर देंगे यहाँ पे बेसिकली। ये चीज हम करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, सिंपली ये जो ऐड फंक्शन मैंने ऊपर डिफाइन करा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल कर दूंगा बेसिकली। एक्चुअली मैं यहाँ पे पास कराऊंगा, ये 2-3 जो है वो अपना मेन में पास कराऊंगा, 2-3, इस तरीके से मेन में पास कराऊंगा 2-3। ठीक है, ये जो ऐड फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन करूंगा, और वो जो 5 लाइनों का कोड था वो यहाँ पे लिखूंगा इसके बीच में बेसिकली। ठीक है, ये जो 2 ब्रैकेट है ऐड की, यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे नंबर ए लूंगा, और यहाँ पे बी लूंगा, ना कि 2-3 लूंगा, यहाँ पे ए बी ले लूंगा बेसिकली, ए बी। ठीक है, इस तरीके से करूंगा बेसिकली कुछ, तो ये चीज होती है हमारा। तो ये हम आज जो है आगे अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी बेसिकली, जो कि हमारी व्हाट इज ए फंक्शन। ठीक है, ये वही सेम चीज आ गई यहाँ पे, व्हाट इज ए फंक्शन। तो यहाँ पे देखो वही मेन, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क, कर दिया मैंने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड। ये रहा ब्लॉक ऑफ कोड जो मैंने ये बनाया यहाँ पे ऐड, देखा आपने, ये जो ऐड बनाया ये ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, और उसको हम क्या कर रहे हैं, दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है, ऐड 2 नंबरों को ऐड करता है। अभी प्रैक्टिकली कराऊंगा तो कोर्स समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, हेल्प्स इन कोड रीयूज, बार बार इसको रीयूज कर पा रहा हूँ। ऐड को कॉल करा, फिर 5 लाइनों का, फिर मैंने ऐड को कॉल कर दिया दोबारा से इसी के अंदर मेन के अंदर, अब की बारी 5 और 6 पास कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, बार बार से इसको कॉल कर पा रहे हो बेसिकली नंबर को, फंक्शन को। ठीक है, तो ये होता है हेल्प्स इन कोड रीयूज एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। दूसरा पॉइंट हमारा ये है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से फिर से ये चीज होगी। तो यहाँ पे अब आ जाएगा कि जो फंक्शन के टाइप्स यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन के टाइप्स 2 तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे पास। एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, आपने कभी इनको डिफाइन करा? आप सिर्फ इनको कॉल करते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पर, हेडर फाइल में। जो हम हेडर फाइल देखते हो आप, stdio.h हम इंक्लूड कर रहे हैं रोज अपने प्रोग्राम में। ठीक है, वो जो stdio.h हो, चाहे
डॉट एच है उसके अंदर से ये दोनों फंक्शन हमारे पास इंपोर्ट होके आ जाते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ बेसिकली। लेकिन डिफाइन करे हुए हैं वहां पर, डिफाइन है, इसलिए इनका नाम प्री डिफाइंड, हमने डिफाइन नहीं करा, ठीक है। लेकिन जो ऐड फंक्शन है, मुझे 2 नंबर ऐड कराना है और मुझे उसको एक फंक्शन बनाना, तो वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि उसको मैं खुद डिफाइन करूंगा, वो यूजर डिफाइन करेगा, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज होती है बेसिकली। तो इस तरीके से अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है हमारी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे आ रही है कि बेसिकली आपका जो है कोड रीयूजेबिलिटी, जैसे मैंने बताया, इंप्रूव्ड रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। मेन के अंदर गंद पाने से बढ़िया है अलग से फंक्शन ना हो, है ना। मेन के अंदर ही सारा कुछ लिख दोगे तो कोड मैस हो जाएगा। मेन के अंदर सिर्फ आप कॉल करो उस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करो, सिर्फ बनाओ उसको अलग से डिफाइन करो, है ना। तो इंप्रूव रीडेबिलिटी, इजियर टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग भी आसान हो जाती है करनी। डीबगिंग का मतलब कि क्या एरर आ रहा है वो पता लगाना आसान हो जाता है। आपके मान लो एक ऐड का फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है, ठीक है। अब आपका कोड मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई में दिक्कत कर रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लाई चेक करना है, क्योंकि ऐड का रिजल्ट तो ठीक आ रहा है, 2 नंबर 5+3 कर रहा हूँ 8 आ रहा है, लेकिन जब मैं 5 × 3 कर रहा हूँ तो 15 नहीं आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन में दिक्कत है। ऐसा भी तो हो सकता है, आपने एक फंक्शन, आप जितने मर्जी फंक्शन ना हो, ठीक है, तो अगर आप अपने कोड को डिवाइड कर लोगे ना मल्टीपल फंक्शन में, तो अगर आपके मल्टीप्लाई वाले में दिक्कत है तो आप उसको डीबग कर पाओगे आराम से, ना कि पूरा कोड आपको डीबग करना पड़ेगा मेन के अंदर जितने भी है, ठीक है। और टेस्टिंग भी आसान हो जाएगी। आपको फंक्शन मल्टीप्लिकेशन वाला टेस्ट करना होगा, उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये चीज होती है, ये हमारे यहाँ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन, ठीक हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी फंक्शन सिंटैक्स। अब सिंटैक्स की बात करेंगे यहाँ पे, सिंटैक्स से समझते हैं बेसिकली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंक्शन का एक सिंटैक्स है, क्योंकि हर एक चीज सिंटैक्स के बिना नहीं चलती है। सी के अंदर सिंटैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो सिंटैक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, सबसे पहले रिटर्न टाइप देना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया इंट, देख रहे हो एग्जाम्पल में देखते रहो इंट। उसके बाद फंक्शन का नाम, अभी मैंने बनाया था ऐड फंक्शन, फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। तो ये सिंटैक्स है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स, जितने पैरामीटर्स आपको देने हैं वो आप दोगे। यहाँ पे कितने भी दे सकते हो, 1 2 3। अब यहाँ पे देख रहे हो पैरामीटर, एक पैरामीटर ये दिया इंट ए और एक ये दिया बी। अब साथ में इसके डेटा टाइप भी लगाना है आपको, ठीक है। पैरामीटर के साथ क्या लगाना होता है, डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर तब बनेगा पूरा। इसका सिंटैक्स क्या बोलता है कि यहाँ पे आपका रिटर्न टाइप देना है आपको इंट, जैसे जो भी देना है रिटर्न टाइप, फ्लोट, इंट, जरूरी नहीं है इंट ही हो, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है। वो देना है आपको कि आपका फंक्शन रिटर्न जो कर रहा है डेटा वो किस उसका कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है तो कंपाइलर को पता होना चाहिए एडवांस में, ठीक है, कि क्या रिटर्न कर रहा है, तभी वो कंपाइल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन आपका क्या रिटर्न करता है, 2 नंबर्स को प्लस करता है, इंटीजर इंटीजर को, रिजल्ट भी इंटीजर रिटर्न आएगा। तो रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। उसके बाद ए और बी, दो यहाँ पे वो है हमारे पास, ए और बी पैरामीटर लिए, यानी कि ए की एक वैल्यू आएगी मान लो 10 और एक की आएगी बी की 20, 10 + 20 30 आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ए का जो डेटा टाइप है वो क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, और बी के डेटा टाइप भी इंटीजर है, ठीक है। तो कंपाइलर को सब कुछ पहले बताना है आपको, तो ये सिंटैक्स है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है रिटर्न इसको, ठीक है। इसको हम रिटर्न कर देंगे आप, और रिटर्न करेंगे, दोनों को ऐड करके मैंने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कितना हो जाएगा, 10 + 20 30। तो 30 जो है आपका वो रिटर्न हो जाएगा बेसिकली, अगर हम 10 + 20 करते हैं, ठीक है। 10 + ड्राइंग तो बड़ी बेकार ही होती है इससे, ठीक है। 10 + 20, तो ये ए और बी की वैल्यू ले ली और 30 रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब इंटीजर रिटर्न कर रहे हो। तो ये सिंटैक्स होता है, अभी प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात अगर मैं करूं तो वो है हमारी फंक्शन कॉल। अब ये तो हो गई यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली, फंक्शन की डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे डेफिनेशन बेसिकली, ठीक है जी। डेफिनेशन, ये हमारी जो है, ये पूरी की पूरी क्या है, डेफिनेशन है ये, ठीक है। लिखने के लिए हमारे पास एक टूल हो रहा है, उसका यूज हम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि ये क्या है, हमारी डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ मैं फंक्शन को, ठीक है। 3 चीजें होती हैं डेफिनेशन, 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। डेक्लेरेशन, पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर डिफाइन करना पड़ता है, और फिर कॉल करना पड़ता है। ये क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अब डिक्लेयर कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ, चलिए आगे चलते हैं और डिक्लेयर का भी देख लेते हैं कैसे करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपने डिफाइन तो कर लिया ऐड उसको कॉल कैसे करोगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे आप कि मुझे क्या करना है, ऐड करना है 2 नंबरों को, ठीक है। तो आप लिख दोगे ऐड को आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, 5 और 3 पास करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया 8, रिजल्ट में आपने वैल्यू ले ली अपनी, स्टोर करा ली, तो ऐड विल रिटर्न 8, 5 + 3, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज आती है इंपॉर्टेंट, वो ये है हमारी
कि यहाँ पे हमने जो लिखा है ना इसको मिटो देते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है, डेफिनेशन नहीं, ये हमारा क्या है यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज और ए प्रोटोटाइप मस्ट बी गिवन। ठीक है, अब आप फंक्शन यूज तो कर रहे हो, आपने डिफाइन और कॉलिंग वाला पार्ट तो बना कर लिया, लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा आपको। फिर से कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, ठीक है, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो हर एक चीज आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो आपको पहले डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। और डिक्लेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो प्रोटोटाइप दे दो या फिर उसको प्रॉपर डिक्लेयर करो। अब प्रोटोटाइप क्या होता है और प्रॉपर डिक्लेयर कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अभी जैसे ऐड फंक्शन है बेसिकली, अब आपने इस तरीके से इसको क्या करना होता है, कंपाइलर को बताना होता है बेसिकली। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे कंपाइलर को हम कैसे बता रहे हैं, इस तरीके से कि हमारे पास क्या होगा, एक ऐड फंक्शन होगा, मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ पर देना है, मेन से पहले, इसको मेन से पहले देना है आपको, क्योंकि मेन में आप अपना फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, और डिफाइन भी करोगे, वो मैं बताता हूँ भी कैसे करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ऐड नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें जो है दो डेटा टाइप कौन कौन से पास करूंगा, इंटीजर इंटीजर, और यहाँ पे क्या दे दोगे, इंट। ठीक है, रिटर्न टाइप भी उसका इंट होगा। तो ये प्रोटोटाइप है, ये प्रोटोटाइप आप उसको बताना पड़ेगा वो कंपाइलर को। उसके बाद ए दो बी दो कुछ भी आप दे दो, ये प्रोटोटाइप आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यूज टू टेल द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन बिफोर इट्स डेफिनेशन। ठीक है, और मेन से पहले इसको रखना होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है जी, स्ट्रक्चर हो गया एक तरीके का प्रोटोटाइप। चलिए अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आता है टाइप ऑफ फंक्शन। चार तरीके के टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, एक तो पैरामीटर्स वाले, जैसे ही मैंने बताया ऐड में ए और बी दो वैल्यूज पास कराऊंगा, और वैल्यू रिटर्न भी करा रहा हूँ ऐड करके दोनों को, है ना, करा रहा हूँ रिटर्न। और एक होता है जिसमें मैं रिटर्न नहीं करा रहा बट पैरामीटर पास करा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 5+3, मैंने 5 और 3 दो पैरामीटर पास कराए बट रिटर्न नहीं कराई वैल्यू, वहीं के वहीं प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, मैंने भाई प्रिंट कर दिया, प्रिंट। ठीक है, रिटर्न नहीं कराई, प्रिंट एफ का यूज करके मैंने क्या कर दिया, प्रिंट, प्रिंट लिख दिया भाई, प्रिंट कर दिया बेसिकली। ठीक है, और एक होता है नो पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब पैरामीटर वाले खत्म हो गए दोनों, जिसके साथ एक रिटर्न वैल्यू, एक के साथ कुछ रिटर्न नहीं करा था। अब विदाउट पैरामीटर वाला भी क्या करता है कि मान लो मैंने पैरामीटर पास ही नहीं कराया, मेरे को वेलकम मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट में लिख दिया प्रिंट वेलकम। तो सिंपल हमारा क्या हो गया, नो पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, एक होता है रिटर्न कराना और एक होता है रिटर्न कुछ नहीं कराना, लेकिन इसमें हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों विद पैरामीटर है, जिसमें कि एक में वैल्यू रिटर्न हो रही है, एक में नहीं हो रही। तो ये टाइप होते हैं हमारे चार तरीके के, इनको भी देखेंगे अब हम फटाफट से। ठीक है जी, तो ये हो गए टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। और एक होती है हमारे पास इसमें रिटर्न स्टेटमेंट। अब प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी, यहाँ पे पहले समझो अच्छे से आप। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट, मैंने बताया ना रिटर्न करेगा वैल्यू, रिटर्न कैसे करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट से क्या कर सकते हो, कैन रिटर्न ए वैल्यू, फंक्शन एक रिटर्न कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके। ठीक है, और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, फंक्शन को एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगी, जहां पे आपने रिटर्न लगा दिया वहां पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म। इसीलिए हम मेन के अंदर लास्ट में क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो, ताकि वहीं के वहीं, जीरो का मतलब ग्रेसफुली प्रोग्राम आपका एंड कर दो। ठीक है, तो वहीं के वहीं वो कंपाइलर को पता लग जाता है कि अब कुछ नहीं है फंक्शन में, अब मुझे प्रोग्राम को एंड करना है, तो यहाँ पे एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ये काम करती है आपकी। और इसको लिखते कैसे हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू जैसे 10+2 थी, 10+20 थी, तो क्या बन गई 30, तो 30 यहाँ पे रिटर्न वैल्यू। तो ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है जी, इतनी सी चीज़ है गाइस, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्विज को बाद में देखेंगे। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पे जैसे एक दिया गया है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर स्टेटमेंट ली हमने, उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करा फंक्शन को। देख रहे हो आप, चाहे तो यहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दो पहले, या फिर सीधा डिफाइन ही कर दो। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, डेक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों आ गई। देख रहे हो आप यहाँ पे इंटीजर ऐड इंट ए इंट बी, यानी कि आपने बता भी दिया, पूरी बॉडी दे दी आपने, तो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया। डिक्लेयर नहीं करा आपने, डिफाइन कर दिया पूरे का, रिटर्न कर दो A+B, स्ट्रक्चर पता लग गया कंपाइलर को। यहाँ पे आपने कॉल कर दिया मेन में आके। ठीक है, मेन में आके क्या कर दिया आपने, कॉल कर दिया बेसिकली मेन में आते। फिर उसके बाद प्रिंट करा लिया इसका रिजल्ट को, जो आपने स्टोर कराया रिजल्ट में, 5+4 9, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में रिटर्न 0 पे आइए यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है गाइस। चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देख लेते हैं फटाफट से कैसे हमें जो है इसके स्ट्रक्चर को लिखना है, और सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा functions.c की। ठीक है, अब सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, पहली चीज ये देनी है हमने, इंक्लूड stdio.h बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे मेन लिख लेंगे। मेन का जो सिंटेक्स है वो हमारा यहाँ पे हमने दे देना है बेसिकली, इस तरीके से मेन दे दिया।
ठीक है, ये तो हम करते आए हैं ना अभी तक का। चलिए अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमारा मेन आ गया बेसिकली, और इसको हम यहाँ पे कोड देते हैं। कोड हम इसको क्या देंगे बेसिकली, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे एक फंक्शन बनाना है, जैसे अभी हमने बनाया बेसिकली, ठीक है, वैसा सा एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे, और उसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे दे देंगे, मैंने फंक्शन का नाम क्या है, ऐड बेसिकली, ठीक है, ऐड फंक्शन का नाम है। एक ले लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड, और यहाँ पे मान लो मैं देगी 2 नंबर 4+5। अब देखो रिजल्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट है नहीं बेसिकली। तो रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं बेसिकली, और या फिर मेन के अंदर भी आप कर सकते हो, यहीं पे ही बना लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इंट रिजल्ट, ठीक है, एक रिजल्ट बना लिया आपने, और इस तरीके से 2 नंबर आपने पास करा दिए यहाँ पे 4, 5, ठीक है, ये दे दिए। या फिर अभी हम नंबर भी पास नहीं कराते, अभी हम सिंपली क्या करते हैं, विदाउट पैरामीटर वाला देखते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं विदाउट पैरामीटर वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे इंट ए और बी, 2 वैल्यूज मैंने ले ली, इंट ए बी बेसिकली, देख रहे हो, 2 वैल्यूज यहाँ पे ले ली आपने, और उसके बाद इसको हटा देते हैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफायर रिजल्ट इंटीजर ए, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंटीजर ए बी, 2 वैल्यूज ले ली यहाँ पे ए और बी बेसिकली, ठीक है। ये पैरामीटर हमारे क्या कर लिया हमने यहाँ पे, डिक्लेयर कर दी, कंपाइलर को बता दिया कि एक रिजल्ट है और एक इंटीजर ए बी है, और मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, ठीक है, ए और बी को पास नहीं करना। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिंपली पहले हम वो वाला देख रहे हैं, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बेसिकली मैं इस तरीके से लेता हूँ, रिजल्ट यहाँ बना लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ही मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अब डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बनाया, ऐड फंक्शन बनाया यहाँ पे इस तरीके से बेसिक, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बना दिया बेसिकली। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया कि इंटीजर ऐड फंक्शन बना दिया, उसमें इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। या फिर इसको इतना हम ना करके सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, और यहां से सिंपली इसको कर देंगे रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। ये मैंने ले लिया, एक छोटा सा फंक्शन मैंने बनाया ऐड, जो कि क्या करता है, 2 नंबर्स को ऐड करता है, ए और बी को, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करे। तो ये कौन सा फंक्शन है, जल्दी से बताओ गाइस, कौन सा फंक्शन है, विद नो पैरामीटर्स, ये फंक्शन है विद नो पैरामीटर विद रिटर्न वैल्यू, अभी हमने देखा था ना, वो ये फंक्शन है बेसिकली। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, प्रिंट एफ द सम ऑफ, इस तरीके से लगा दूंगा, रिजल्ट हमारा जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, द सम इज, यहाँ पे सम आ जाएगा। अगर मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे, मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब फिर आपको समझाता भी हूँ कि हमने क्या कराया बेसिकली। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, और रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जीसीसी, ठीक है, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम दूंगा यहाँ पे फंक्शंस डॉट सी, फंक्शंस डॉट सी, ठीक है। इसको कंपाइल कर लेंगे, और कंपाइल करने के बाद इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए ए के नाम से बन गई हमारे पास, इसको रन कर लेते हैं। रन करूंगा तो सम इज कितना आ गया 15 यहाँ पे। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक ऐड फंक्शन डिफाइन करा, कंपाइलर को बताया, मेन से पहले डिफाइन करा बेसिकली, ठीक है, और उसको क्या बोला, विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन है, पैरामीटर पास नहीं करे, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वैल्यू रख ली, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10, और उसके बाद हमने बोल दिया कि रिटर्न कर दो ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दो। तो दोनों को इसने ऐड करा और रिटर्न कर दिया, ये इतना फंक्शन है बेसिकली। अब ये क्या बन गया, ब्लॉक ऑफ कोड। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, मैं मान लो दोबारा से यहाँ पे कॉल करता हूँ आके फिर से एक बारी, और अब की बारी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट एफ, इस तरीके से द सम अगेन इज, ठीक है, फिर से मैंने लिया यहाँ पे इस तरीके से दे दिया द सम अगेन इज। अब आपने देखा यहाँ पे पहले एक बार कॉल करूंगा और फिर दोबारा 2 बार ही कॉल कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखो पहले द सम इज 15, और उसके बाद फिर मैंने कॉल कर दिया तो सम इज अगेन, ऐड को डायरेक्ट यहाँ दे दिया, रिजल्ट में ना लेके इस तरीके से दे दिया ऐड फंक्शन, ठीक है बेसिकली। तो दोनों बारी ये हमारा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा 2 बारी कॉल हो रहा है, बनाया हमने 1 बारी, लेकिन हम इसको क्या कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या, ये है हमारा जितना भी 2 लाइनों का कोड था ना, ये इंट ए, ठीक है, उसके बाद हमने इस तरीके से ले लिया, जैसे अगर मैं इसको ऐसे भी ले लूँ इंट बी इज इक्वल टू 10, चलिए अब 3 लाइनों का कोड हमारा जो था वो हमने यहाँ पे रख लिया बना के, और इस कोड को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड फंक्शन में बना के रख लिया। अब ऐड फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, अब जितनी मर्जी बारी कॉल करो इसको कॉल कर सकते हो। तो ये क्या है, कोड हमारा यहाँ पे रीयूज हो पा रहा है इजीली, ठीक है। तो
इसीलिए ये कैसा फंक्शन है, अब इसका जो टाइप है हमारा वो क्या है बेसिकली फंक्शन का, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये है फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें कि फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। इसमें रिटर्न टाइप है बट पैरामीटर नहीं है, ये हमारा डेफिनेशन होगी फंक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसी में दूसरा टाइप हमारा क्या था बेसिकली, अब आपको कि यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा, डिक्लेयर क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलो इसी को अगर मेरे को डिक्लेयर करना है तो मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ये। अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे ले आऊँ, डेफिनेशन को मान लो मैं बाद में भी दे सकता हूँ डेफिनेशन, एक मिनट यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, मैं डेफिनेशन को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे भी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे जब आप डेफिनेशन दोगे तो अब मैं इसको, अब देखो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको रन करते हैं, हमने देखो डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है। अब प्रोग्राम तो क्या सीधा मेन के अंदर जाता है कंपाइलर, ठीक है, मेन में जाके इसको देखेगा, लेकिन इसको हमने क्या नहीं करा, इसको हमने डिक्लेयर नहीं करा। अब इसको रन करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे वो बोल रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐड, आपने जो है वो क्या दे रहा है, एक बेसिकली यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं है, प्रोग्राम आपका चलेगा अभी भी, ठीक है, बट वो वार्निंग दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपने डिक्लेयर नहीं करा तो मैंने इम्प्लिसिट जो है डिक्लेरेशन ले ली है, तो इसको यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे बोल दोगे इंट ऐड बनाऊंगा मैं, और इंट इस तरीके से इसको दे दोगे, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये फंक्शन प्रोटोटाइप बनाया मैंने। अब इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, ये बना दी मैंने। डेफिनेशन ऐड, डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट विद ऐड डिक्लेयर्ड एट लाइन नंबर 15, ठीक है, ये यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन विद इंट ऐड। अब यहाँ पे इसको अब क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में ये चीज नहीं आएगी यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि इस तरीके की डेफिनेशन थी इसकी कुछ, ठीक है, क्योंकि हमने पैरामीटर तो लिए नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो डिफाइन कर रहे हो, जो डिक्लेयर कर रहे हो, वही आपको डिफाइन करना है। अब मैंने डिक्लेरेशन दे दी यहाँ पे, देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, डिक्लेरेशन दे दी इसके इस तरीके से, ठीक है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, ये हो गया प्रोटोटाइप, ये हमने प्रोटोटाइप बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप चाहो तो इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि इंट ऐड करके, ठीक है, उसके बाद इसको अगर इंट उसमें लिखोगे, पैरामीटर अगर आप देना चाहो तो ये भी दे सकते हो इंट बी, फिर आपको यहाँ पे पैरामीटर भी पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपको पैरामीटर भी पास करने पड़ेंगे। पहले इसको कॉल करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब ये वार्निंग नहीं आएगी, जो नीचे वार्निंग आ रही थी अब ये नहीं आती, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर जो है इसको कर दिया खुद से, तो बिल्कुल सिर्फ ठीक चल रहा है, कोई वार्निंग नहीं दे रहा वो, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया 3 नंबर लाइन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन बेसिकली, इस तरीके से। तो ये चीज समझ में आई, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, इसमें रिटर्न टाइप है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कुछ फंक्शन, ठीक है। अब एक होता है फंक्शन विद पैरामीटर, अगर विद पैरामीटर लेना हो तो मैं बोल दूं इंट ए और बी, ये मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए यहाँ पे, इंट ए और बी बेसिकली, ठीक है, इंट ए इंट बी, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए, इसको बता दिया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी पास करो, अगर आप वहां पे पास कर रहे हो तो मैं दूंगा इंट ए, या फिर यहाँ पे आप सिंपल आप ले सकते हो ए बी, इस तरीके से बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ना इंटीजर और इंटीजर बी को, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपली पास कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, तब भी ये रन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो आपने ये अंदर लिए हैं पैरामीटर, ये हम यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे। अब यहाँ से हम पैरामीटर को क्या करेंगे, अंदर यूज करेंगे, ठीक है, ये जो पैरामीटर है इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, यानी कि यहाँ से पास होके आ रहे हैं हमारे पास। अब पहले हमने अंदर ही लिए थे, अब पास होके आ रहे हैं तो यहाँ भी आपको पास करने पड़ेंगे। देखो ये मांग रहा है, यहाँ पे भी हम इसको क्या दे देंगे, 2 वैल्यूज देंगे ए और बी की, ठीक है, और वो वैल्यूज कहाँ से आएगी, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंट ए कोमा बी, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये लेने के बाद अब यहाँ पे एंटर 2 नंबर्स, मेरे को मान लो यूजर से नंबर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, यूजर से लेने के लिए एंटर 2 नंबर्स, और उसके बाद स्कैन एफ लगा लूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे, स्कैन एफ, इस तरीके से स्कैन एफ लगा लो, और स्कैन एफ लगा के, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ले लूंगा स्कैन एफ, और यहाँ पे आपको ये 2 नंबर जो है वो पास कर देना है ए और बी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे स्कैन एफ से ले लो। इसका नाम अगर कंफ्यूजन नहीं करनी तो इसका नाम एक्स वाई ले लो, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक्स वाई ले लो, और यहाँ पे ले लो एक एक्स की वैल्यू लोगे और यूजर से एक वाई की वैल्यू लोगे बेसिकली, एंटर 2 नंबर्स एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद ये एक्स वाई यहाँ पे हमने पास करा दिया, ठीक है। अब ये वो आर्गुमेंट्स है जो यहाँ पे पास हो रहे हैं बेसिकली, देख रहे हो, ठीक है। फंक्शन विद पैरामीटर्स आएगा यहाँ पे, विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, अब ये फंक्शन विद पैरामीटर आ गया यहाँ पे, ठीक है, और फंक्शन विद पैरामीटर हो गया ये फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप,
तो पहले क्या देख रहा है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, अब क्या देख रहे हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे आपने ले लिया एक्स वाई, देखो अब एक्स वाई दो वैल्यू मैं लूंगा, यहाँ पे डिक्लेयर करा मैंने, यूजर से पूछूंगा और एक्स वाई की वैल्यू लूंगा और यहाँ पे पास करा दूंगा उसको एक्स वाई को, वो जो हमारी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी ए बी के ऊपर बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अब हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, आपने देख लिया मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न रिजल्ट में ले रहे हैं, रिटर्न जो ये कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये में से 2 नंबर पूछेगा, इसको हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। वार्निंग टाइप को बी डिफॉल्ट्स टू इंट, ये हमारा आ गया है लाइन नंबर 17 में, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से देते हैं, डेफिनेट विद फंक्शन वार्निंग टाइप ऑफ ए बी डिफॉल्ट्स टू इंट, ठीक है, वार्निंग है ये भी, एरर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे दे दो, ठीक है। ये एक वार्निंग है सिर्फ, अब ये भी आपकी नहीं आएगी यहाँ पे। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। और वो सिर्फ एक वार्निंग थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया और मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करूँगा, 2 नंबर मांगेगा, एक नंबर दे दिया मैंने 10 और एक नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे 20, बेसिकली 2 नंबर दे दिए 10 20, ठीक है। सम क्या बन गया हमारा, सम इज 30 बेसिकली। तो 2 नंबर ऐड हो गए आपके, यहाँ पे पास हुए दोनों नंबर। ऐड से जब हमने यहाँ से कॉल करा, कॉल करने में क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ हमारा, ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई। 2 नंबर एक्स वाई पास करे आपने, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 10 20, वो यहाँ पे रिसीव हुई 10 + 20 ए और बी में, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐड होगी और उसने वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये वापस वैल्यू कहाँ आ गई, रिजल्ट में, रिजल्ट में स्टोर होगी। और रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, 30, तो 30 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया बेसिकली। तो देख रहे हो, फंक्शन कॉल फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, यहाँ पर भी आ जाएगा फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन कॉल है और ये फंक्शन डेक्लेरेशन है, ठीक है गाइस, क्लियर है। यहाँ पे प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा प्रोटोटाइप, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। इस तरीके से भी आप दे सकते हो, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे और तब भी हमारा कॉल होएगा, एंटर 2 नंबर 10 और उसके बाद 50 60 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, जब आपने ए और बी नहीं बताया, फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली, ठीक है जी। अब ये चीज क्लियर होगी, फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप और फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। दोनों में रिटर्न टाइप था लेकिन विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर थे। अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जिसमें कि हम क्या करेंगे, फंक्शन विद पैरा मतलब इसमें रिटर्न नहीं होगा, विदाउट रिटर्न, ठीक है। फंक्शन विद पैरामीटर बट विदाउट रिटर्न, ठीक है। तो वो करने के लिए पहले इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ और अब की बारी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन हम पहले बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। वो फंक्शन हम क्या बताएंगे यहाँ पे, वॉइड का यूज करेंगे, वॉइड, और यहाँ पे फंक्शन का नाम दे दूंगा, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ड दे दिया जैसे। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ड। इस सेम तरीके से यहाँ पे हम काम करेंगे। प्रिंट हेलो वर्ड को हमने पहले यहाँ पे क्या करना है, एक बार इस तरीके से बना लेना है। ये फंक्शन डेक्लेरेशन मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है, फंक्शन डेक्लेरेशन, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, विदाउट पैरामीटर है, नो रिटर्न टाइप, क्योंकि इसे पैरामीटर नहीं है और नो रिटर्न टाइप है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये चीज मैं हटा देता हूँ सारी, या फिर इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट आउट कर दिया मैंने और इसी में मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे हम कॉल कर देंगे बेसिकली इस फंक्शन को, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। कॉल करने के लिए प्रिंट हेलो वर्ड, फंक्शन कॉल, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। अब प्रिंट हेलो वर्ड हमने यहाँ पे क्या करा, फंक्शन डेक्लेरेशन बना दी, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। और यहाँ पे हमने इसको, अब यहाँ पे फंक्शन बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इससे नीचे आगे बना देता हूँ एक फंक्शन यहाँ पे। फंक्शन का नाम क्या बनाएगा हमारा, वॉइड प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है गिटअप कोपायलट यूज किया जा रहा है, जो कि काफी बेनिफिट दे रहा है। देख रहे हो आप, गिटअप कोपायलट यूज कर रहा है ना, ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे उसके भरोसे नहीं रहना, गिटअप कोपायलट के जो वो सजेशन देता है उसको देखो पहले कि क्या वो ठीक है। इसका फायदा क्या हो रहा है, कोड लिखने से बच रहा हूँ एक्स्ट्रा, ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है, ठीक है। तो पता भी होना चाहिए आपको, लेकिन उसके लिए आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है, उसने लिख दिया तो ठीक ही होगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि इसने जो लिख रहा है वो ठीक है या नहीं। तभी लिख रहा है तो टैब दबाओ तो आपको बिल्कुल सही पता लग जाएगा, ठीक है, पूरा कोड आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे वॉइड 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 हम तब यूज करते हैं जब हमें रिटर्न टाइप नहीं देना होता, यानी कि जब मुझे फंक्शन में प्रिंट लगाना होता है, जब फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कराना होता, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, वॉइड। तो देखा आपने फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई पैरामीटर भी नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। तो विदाउट पैरामीटर हो गया और नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप भी नहीं है तो प्रिंट हो गया यहाँ पे सिंपली। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये हमारा रन होगा यहाँ पे,
अच्छे से, ठीक है। तो देख रहे हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया बेसिकली। तो ये क्या हो गया, फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक असाइनमेंट है, और वो क्या है कि आपको लास्ट वाला एक रह गया हमारा, वो आपने करना है फंक्शन विदाउट विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। ये आपको करना है, ठीक है। ये काम आपको करना है, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, चौथा टाइप है। आप करके बताना मुझे कैसे होगा गाइज यहाँ पे। और ये आपने देखा कितना सिंपल हो गया बेसिकली, इस काम को करना यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब पैरामीटर लेना और रिटर्न टाइप नहीं लेना आपने, ये चौथा टाइप है आपका। चलिए वापस स्लाइड्स पे चलते हैं, क्योंकि हमारा वीएस कोड का काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने सारे फंक्शन देखे। अब क्विज टाइम में भैया यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, जल्दी से बताना मुझे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। आपने देखा अभी कहने फंक्शन है हम नो पैरामीटर, क्या विदाउट पैरामीटर के फंक्शन हो सकता है, ये बताओ मुझे। और व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप जल्दी में से प्रोटोटाइप बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कैसे प्रोटोटाइप लिखते हो आप। कोई भी गाइस रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, आप वीडियोस देख रहे हो बट रिप्लाई भी करो, ठीक है। क्वेश्चंस का रिप्लाई भी करो अगर आपको सीखना है तो। उसके बाद समरी, फंक्शंस इंप्रूव मॉड्युलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, डेक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग आर द की पार्ट्स, ये जरूरी है आपको देनी तीनों चीजें। प्रैक्टिस विद सिंपल प्रोग्राम्स टू गेट कंफर्टेबल, चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रोग्राम कर लेना यार, 3 है यहाँ पे, ठीक है। आपकी मर्जी है, तीनों कर लो या फिर कोई भी एक प्रोग्राम आप मुझे करके दिखाओ। कैलकुलेट करके दिखाओ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, जिसमें कि स्क्वायर यूजर से लेना, ठीक है। फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स यूजर से लेना, ठीक है। और प्रिंट ए वेलकम मैसेज, एक ये मुझे दिखाना करके, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जल्दी से करके दिखाना गाइज। और यही था बस आज की वीडियो, फंक्शंस के बारे में आपको समझाना था। फंक्शन मैंने कंप्लीट अपनी तरफ से करा दिया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे को नेक्स्ट टॉपिक में। एक असाइनमेंट दी है वो कर लेना यार जल्दी से, शाउट आउट दूंगा आपको मैं, उसका सोल्यूशन जब भी लेके आऊँगा, आने वाला है उसका सोल्यूशन, और आपको जो है शाउट आउट देने वाला हूँ मैं, ठीक है। आने वाला उसका सोल्यूशन जल्दी से, उसके सोल्यूशन आने से पहले पहले बता दो ताकि आपको शाउट आउट मिल जाए, ठीक है। जाके देखो वो लिस्ट मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में दी हुई है बेसिकली, वहाँ से आपको वो ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देखिए और उसको कीजिए असाइनमेंट को, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे, अच्छी जॉब मिल पाएगी आपको, अच्छे डेवलपर बन पाएंगे, ठीक है गाइज। बाकी फिर मिलता हूँ आपसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।